बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। युगल दास जी की प्रेम पाती हम लोग सुंदर साथ जी मंथन कर रहे हैं और उसके 4 हरफ हो गए थे। दोहराते हैं, कोई सुंदर साथ जी दोहराएंगे कौन से 4 हरफ हुए, उनका सारांश रूप में वो 4 हरफ कौन से हैं? संगीता दीदी आप बताइए कौन से 4 हरफ हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी दुल्हन, अपने को दुल्हन समझना है, फिर सतगुरु का द्वार, तीसरा चौथा तो जिद था, तीसरा भूल गई दीदी। तीसरा ही जिद था। तीसरा हाँ नहीं, चौथा जिद। तीसरा ये था कि सतगुरु को ही उसी रूप में मुझे दर्शन दो। इसकी भी हमें जिद कर लेनी है धनी से कि हमें आपने जो स्वरूप पकड़ाया है इस दुनिया में, उसी रूप में अगर हमें दर्शन दोगे तो ही हम तुमसे मिलन करेंगे, वरना कैसे मिलन करेंगे? हम तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। तो सतगुरु के रूप में ही मिलन करने की बात कही गई थी कि इतना घनिष्ठ प्रेम सतगुरु से करना है आपको कि उसी रूप में धनी मिले तो मैं मिलूंगी। ये था तीसरा हरफ। और चौथा हरफ था कि किस प्रकार से उसमें उदाहरण दिया था उन्होंने कि जैसे कि एक पत्नी जिसकी विवाह होता है और उसके बाद मिलन के बाद वो अपने मायके चली जाती है, तो मायके में भी वो चितवनी के रूप में अपने प्रियतम के लिए वैसा ही पूरा सेवा पूजा करती है जैसे कि वो साक्षात कर रही होती है। तो इतना प्रेम अपने प्रियतम से करना है कि अगर आप उसके विरह में हैं तो आपको वैसा ही सेवा पूजा उसकी करनी है जैसे कि आप साक्षात में करते थे। यानी कि परम धाम में हम राज्य के साथ जैसे अपनी दिनचर्या बिताते थे, बिल्कुल ऐसे ही कालमाया के ब्रह्मांड में हमें धनी से प्रेम करके वैसी ही चितवनी के माध्यम से वैसा ही सब कुछ अपने जीवन में करते रहना है। दुनिया से हमें मतलब नहीं है, हमें अपने ध्यान में, अपनी चितवनी में अपने धनी के साथ ही रहना है। यही थे सुंदर साथ जी की कुछ और? सेकंड वाला कौन सा था? सेकंड वाला भी सतगुरु का? हाँ, दो प्रीति लगाना अपने सुरता को, ऐसा कुछ था। स्वरूप सुरता को जुड़ाने वाले को के साथ ही रहना है, ऐसा कुछ था। हाँ। स्वरूप की बात थी। को दरवाजा कहा गया है उसमें कि इस कालमाया के ब्रह्मांड में हम सब जो सोचते रहते हैं कि परम धाम कैसे जाएं, कैसे जाएं, कैसे हमें दर्शन मिले, तो सतगुरु से इतनी प्रीत लगानी है क्योंकि इस कालमाया के ब्रह्मांड में वही परम धाम में प्रवेश के दरवाजा वही है उनकी। ये सेकंड वाला हो गया ना? ये सेकंड वाला है। हाँ जी, ठीक। तो पहला क्या हुआ? सबसे पहले याद कर लीजिए। और पहले से भी पहले एक और है, पहले से भी पहले एक और उन्होंने शर्त लगा दी थी कि आपको अपने सारी इंद्रियों को बंद कर लेना है। ना आप किसी की माता है, ना किसी की महतारी है, ना किसी की बहू है, ना किसी की बहन है, ना किसी की पत्नी है। इन सब चीजों को पहले, गुणन इंद्रियों को आपको बंद कर लेना है। अपने कानों को, ना कान से किसी का सुनना है, ना आंखों से कुछ देखना है। तब आप पहली सीढ़ी पे चढ़ने के काबिल खुद को समझिए कि आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। तो इस सीढ़ी से भी चढ़ने से पहले उन्होंने ये बताया था, पहली सीढ़ी दावा लेना है। रूम मोमिन कहीं से बहुत शोर आ रहा है सुंदर साथ जी। तो चलते हैं सुंदर साथ जी 5वें हरफ पे। हमें 4 हरफ। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, चौथे हरफ में ये बता रहे थे ना कि अगर कोई लड़की अपने मायके चली जाती है और वहां पे भी उससे रहा नहीं जाता अपने पति के बिना, तो उसका पति वहां पे भी अपना वो राजभेष उतार कर, नौकर जैसा भेष धारण करके आके घर में सबकी खिदमत करता है। और एक बार एकांत में वो दिखा देता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, उसको बता देता है। तो वहां पे भी दोनों आपस में मिलके रहते हैं। फिर वो वहां पे ना ये बात आ रही कि चितवन की एक बार भी अगर दिन में वो दोनों आपस में नैनों से इशारे हो जाते हैं, दिख जाते हैं एक दूसरे को, तो उतने में ही वो बहुत खुश हो जाती है और उसी ध्यान में, मस्ती में रहने लगती है। भाई यहाँ पे भी एक बार भी अगर अज्जी हमें मिल गए आकर और अपना सुख दे दिया उन्होंने, तो हमें भी उसी मस्ती में, जैसे ब्रिज में रहते थे ना कि एक बार मिलकर आ गए कान्हा से, फिर उसी मस्ती में अपना सारा दिन लगे रहते थे।
तो इसमें चौथे में मुझे ऐसे समझ में आया था ये। नहीं, यही है कि पहले उन्होंने इस चौथे हरफ में पहले ऐसा दर्शाया है कि पत्नी मायके चली आती है पहले, और फिर उसमें संदेश जो दिया है वो चितवन का ही दिया है कि जैसे वो उसके जब करीब रहती थी तो जैसे उसकी सेवा करती थी साक्षात, वैसे ही वो चितवन में करने लग जाती है। और उसकी चितवन में जब वो उसी, और राजा जो उसका पति होता है वो भी उसकी चितवन कर रहा होता है, और वो रूह भी उनकी चितवन कर रही होती है, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर जो है राजा अपना जो आगे वाला आपने बात बताई कि फिर राजा आ जाता है उनके पास और उनके घर में नौकर बन के रहता है, पूरे परिवार की खिदमत करता है, लेकिन उसकी सिर्फ पत्नी को पता होता है कि हम दोनों आशिक और माशूक हैं। राजा को भी पता होता है, वो दिन में एक बार भी निगाहों से मुस्कुरा के, सारे उसमें एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि नैन की सैन हो जाती है मुस्कुराहट, स्माइल से वो लोग जो है एक दूसरे को देखते हैं और उनको सारे सुख लेते हैं देख देख के ही, और किसी को पता नहीं चलता है। चितवन, यहाँ पे चितवन का सेंस मुझे तो ऐसे समझ आ रहा है, देखो ये जो लास्ट के 4th 5th लाइंस में दे रहे हैं ये, कि अभी पहले तो वो मछली के जैसे तड़प रही है, फिर जब उसके पति को पता चलता है, कि माशूक को पता चलता है कि वो मेरे लिए इतनी बेकरार हो रही है, तो वो भेष बदल के उसके घर पे आ जाता है, और फिर भेष बदल के घर पे आके एक बार उसको अपनी पहचान करा देता है कि मैं कौन हूँ, और बोसा लवों का लेके निर्भेद निरंतर प्रीत करके फिर उसे अपना मिलके और फिर वापस अपना भेष, वो वही वाला खिदमतगार का, नौकर का भेष धारण करके वहीं पे रहने लगता है। अब वो पल पल उसी के प्रेम में डूबी रहती है, और बार बार अब मिलने का जैसे मौका नहीं है, तो फिर भी वो सूरत को स्नेह रस भरे नैनों सो हेरत है, और फिर भीतर बाहर मुस्कायत है, और दो मुख से आपस में नहीं बोलत है, आपस में देख रहे, मुस्कुरा रहे, नैनों से इशारे हो रहे, पर बोल नहीं रहे, परंतु एक चितवन में ही, मतलब एक बार दर्शन हो गया, सर्व सुख लेते हैं, एक बार भी दिन में दिख गए तो उसी से नजरों से सारे सुख ले लिए, और चितवन ही में सहने इशारते नमूजे हो जाती हैं। चितवन में मतलब यहाँ पे तो दर्शन के आमने सामने मिल रहे हैं, तो वो दिख रहे हैं, मतलब तो उसी में इशारों में ही सारे सुख ले लेते हैं, और चितवन ही में सब विध की जमा खातर हो जाती है, सब तरह का उनकी प्रीत उसी में ही हो जाती है। हाँ बिल्कुल, यही तो कह रही हूँ। इससे पहले लेकिन एक लाइन जो थी, जबकि जुदाईगी का वर्णन किया था, उसमें कहा है मानद मछली के तड़पत है, और जो कछु सेवन साक्षात में करती थी सो परोक्ष दिल में करत है, कि जब जुदाईगी थी तब जबकि वो मायके आ जाती है तो वो चितवन करती है उनकी, तब ये वाली बात बाद में आई, चितवन करी तभी धनी उसके पास आए, पहले उसने परोक्ष में वैसी ही चितवन करी, जैसी को साक्षात अंगों से चितवन करती थी वैसी वो अपने दिल में वैसी चितवन करने लग जाती है। और क्योंकि दोनों ही बेकरार थे तो इधर भी चितवन वो करते हैं, उधर वो भी चितवन करते हैं, तब उनके धनी उनके पास आ जाते हैं। और आप जो बात बता रही हो ये आखिरी की लाइनों में, उन आखिरी की लाइनों से पहले बीच में उस तरह की चितवन का भी उन्होंने वर्णन किया है, कि जब उनके पास नहीं थे वो मायके आती है और तब वो परोक्ष में दिल में वैसी ही चितवन करने लग जाती, वैसी सेवा करने लग जाती है, फिर जो है धनी उसके पास आ जाते हैं और फिर जो है वो वही जो अपना रूप स्वरूप उसको दिखाते हैं, फिर जो है दिन में एक बार चितवन से भी वो लोग सारे सुख लेने लग जाते हैं, दुनिया को पता नहीं चलता है। यही वाली बात है जो आप अंशु कह रहे हो। तो वैसे भी दीदी हम भी जैसे बाहर जाते हैं तो होता है ना कि पता नहीं पीछे से खाना खाया कि नहीं, तो उस टाइम फोन कर देते क्या हुआ, खाना खा लिया, क्या खाया। वही बात है कि जब कुछ खाने लगो, कुछ काम करने लगो तो ध्यान आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप चलते हैं सुंदर साथ जी, ये 5वें हरफ पे सुंदर साथ जी सब बीच बीच में अपना सहयोग देंगे इसमें। और 5वां हरफ वह है कि अपने माशूक के हुक्म माफक और मर्जी माफक और नजर माफक बरतना चाहिए। देह ग्रह राजपाट सुख संपत्ति जाए, परंतु अपने प्यारे माशूक का हुक्म ना जावे। तो हुक्म पे चलने की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने माशूक से के सिवाय वो और किसी भी हुक्म को सर्वोपरि नहीं है, सिर्फ धनी का हुक्म ही उसके लिए सर्वोपरि है। कि सुख संपत्ति जाती है तो जाए, लेकिन देह जाती है तो जाए,
राजपाट जाता है तो जाए, लेकिन मेरे धनी का हुक्म ही सर्वोपरि है। जो वो कहेगा, दिन तो दिन, वो कहेगा रात तो रात, लेकिन मुझे सिर्फ उन्हीं के ही हुक्म को मानना है। सर्व ब्रह्मांड झूठा है और एक अपना माशूक सच्चा है, ऐसा दिल में भाव लेना है। ये सारा ब्रह्मांड झूठा है और अपना एक माशूक ही सच्चा है। अपने माशूक का झूठ साच है और सर्व ब्रह्मांड को साच झूठ है। अपने माशूक की अनहोनी सर्व ब्रह्मांड की होनियों का सार है। सो हे सुहागिन, शैतान की उत्पत्ति जो आम खलक है, तिनकी बिस्त दोजख 7 पाताल और 7 आकाश के तले ऊपर है, और आशिक दुल्हन की दोजख बिस्त माशूक की कहर नजर और मेहर नजर है। क्या कह रहे सुंदर साथ जी? हमें कुछ छोड़ा ही नहीं पर उसमें। सुंदर साथ जी, रमता आप कुछ कहने वाले हो? आपने माइक खोला है। माइक बंद करो रमता दीदी। सॉरी दीदी, सॉरी। आप कुछ कहना चाह रहे हो रमता? नहीं दीदी, सॉरी, बाय मिस्टेक माइक खुला रह गया जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई और सुंदर साथ बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं? अमित जी, आपने तो जुगलदास जी की पाती शुरू करवाई, आप तो कुछ बोलते ही नहीं। आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? राज जी, हमने पढ़ा है। अमित जी, कोई और सुंदर साथ बताएंगे? उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। अंजू आप बताओ, प्रतिभा दीदी आप बताओ। हाँ जी, प्रणाम जी। इस 5वें हर्फ में यही बात कह रहे हैं ना कि यानी सतगुरु के हुक्म को ही सर्वोपरि, है ना, उसी को धारण करना है। जो कह दिया बस वो है। अगर उन्होंने कहा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, कुछ भी है। यानी राजी और सतगुरु में उन्होंने कोई फर्क नहीं बताया, है ना। ये इसमें हुक्म की बात आ रही है, हुक्म की महिमा का। लेकिन फिर ये बात भी है कि हुक्म बड़ा के हाकिम, यानी हाकिम के हुक्म को मानना ही सर्वोपरि है, ये बात है। हाँ जी। उदाहरण भी दे रहे हैं ना आगे, सर्व ब्रह्मांड झूठा है और एक अपना माशूक साचा है। इतनी उसके हुक्म को हमें इतनी गहराई से मानना है कि हमें ये मतलब लगे कि हमारा जो धनी कह रहा है सिर्फ वही सच्चा है, बाकी सारा ब्रह्मांड झूठा है। तो ये बात भी समझते ही आती है। जैसे अपना ही कोई एग्जांपल दें, पहले क्या होता था कि हाँ राज्य पढ़ना करना, लेकिन ये बात भी धीरे धीरे हमारे विचारों में भी दृढ़ता आती है जब हम हर किसी को देख लेते हैं, है ना। फिर पता लगता है कि हाँ राज्य के अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, सारे रिश्ते नाते सब अपन को फर्ज यहाँ सारे पूरे करने। यहाँ पर वो पहली वाली बात है कि ना हम किसी की पत्नी है, ना बीवी है, ना जो भी है, माँ है तो। लेकिन हाँ, अभी भी ये भी नहीं कह सकते कि हम पूरे उतर गए, 50-50 वाला काम चल रहा है। लेकिन हाँ, समझ आ जाती है हमें जो सच्ची। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं प्रैक्टिकल लाइफ का ही बताती हूँ, मैं ज्ञान से चल ही नहीं सकती, क्योंकि इसीलिए राजीव मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ले अब तेरे को समझ आ रही है तो अब चल, ये चीज मेरे को ऐसे समझ में आती है। सुंदर साथ जी, अभी भी कहाँ दावा कर सकते हैं कि हम लोग सब हरफों पे चल पा रहे हैं? तो बड़े मुश्किल हरफ हैं, उन्होंने जिम्मेदारी जरूर ले ली है, इसके जमातदार वो बन गए हैं कि कोई 9 हरफों को चलेगा तो उसके मैं गवाह हूं कि उसको राज्य का दर्शन होगा। हम सोचते रहते कि कोई गवाही तो ले हमारी, उन्होंने गवाही ली है, लेकिन इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी। बहुत मुश्किल है, मैं ये कह ही नहीं रही, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने इतना भी कह रही ना, 50-50 वाला काम भी चलना तो शुरू हुए हैं। रास्ता तो दिखाया है ना, चाहे हम 1% चले या जो है, उन्होंने हमें एक ट्रैक तो बता दिया ना कि हमारी दृष्टि वैसी बने कि माशूक की बात ही हमें सही लगे। रास्ता तो दिखाया, करते करते करत अभ्यास के, बस वही वाली बात है। क्या कह रहे हैं? अपने माशूक का झूठ साच है और सर्व ब्रह्मांड को साच भी झूठ है। इतना ब्लाइंड हमें हुक्म पे चलना है, हुक्म को इतना सर्वोपरि मानना है कि अपने धनी का अगर हमें लगे कि वो कोई सारी दुनिया कहे कि ये सब झूठ है तो भी हमें सच लगे, और सारी दुनिया सच भी बोले तो हमें वो झूठ लगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
जब आशिकी आ जाती है तो फिर माशूक की हर बात अच्छी लगती है, फिर सोचना ही नहीं पड़ता गलत और सही, वो सही सही नजर आता है, उसके अलावा नजर ही नहीं आता भाई, इतना हो जाए तो। ये बात, इसमें तो कोई ज्यादा जोर की बात ही नहीं है, उधर दिल लग गया बस वही सही, बाकी सब गए। प्रणाम जी। प्रणाम। ये तो बहुत बहुत बार प्रैक्टिकल जीवन में भी देखने को मिलता है। किसी की नई शादी होती है तो सब लोग यही कहते रहते हैं कि यार ये तो पत्नी की बात मानता रहता है, या पत्नी को कहते हैं ये तो पति की बात मानती रहती है। सास ससुर नंद सब लोग यही कहते हैं कि भैया ये वहां पे गलत है, वो वहां पे गलत है। लेकिन उन आशिक और माशूक को एक दूसरे की गलती नहीं दिखाई देती। वो प्रेम में होते हैं तो उनको नहीं समझ में आता कि कहीं वो गलती कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनको अलग नजर से देख रही होती है, इसलिए उनको उनमें बहुत सी गलतियां दिखाई देती हैं। वही बात यहाँ आ रही समझ में। हाँ जी, ये तो मुझे लगता है हर घर में घटित होता है जब कोई नई शादी होती है तो। सो हे सुहागिन, शैतान की उत्पत्ति एक मिनट जो दीदी। हाँ जी दीदी एक मिनट, इसमें और भी भाव आ रहे थे। हाँ जी देह ग्रह राजपाट सुख संपत्ति जाए, ये सब चाल देखो अपन को प्राणनाथ जी ने श्री महाराज ठाकुर जी के तन में सारे उन्होंने अपना देह भी छोड़ा, कोई अपने देह की चिंता नहीं, खान पान भी छोड़ दिया, राज्य की राह पे जागने की राह पे सब कुछ भूल के चल पड़े अपने देह को। घर गृहस्थी सुंदर साथ के लिए पत्नी का त्याग कर दिया। जब पूछा कि सुंदर साथ को लेते हो कि पत्नी को, तो उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग, फूलबाई जी का भी त्याग कर दिया। सुख संपत्ति राजपाट दीवानगिरी थी, फिर भी चल पड़े वो, किसके लिए? हमारे जैसों के लिए। हम ही होंगे, उस वक्त भी होंगे जरूरी कहीं ना कहीं। और इतनी उन्होंने जो करी, कान फड़वाए, नंगे पैर चले, भूखे रहे, कितने कष्ट उन्होंने सहे, सब हमारे जैसों के लिए। कितनी ये सोचने वाली छुपाई है। और हम इनमें से क्या त्याग कर रहे हैं? परंतु अपने प्यारे माशूक का हुक्म ना जावे। तो हमें भी अब ये सोचना चाहिए कि राजी महाराज हमारे लिए उन्होंने कितनी, जब इस ब्रह्मांड में आए, या सतगुरु महाराज को भी देखें तो कितना कष्ट सहते हैं हमारे जैसों के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं अगेंस्ट में अपनी, इससे बहुत टचिंग वाली वर्ड्स हैं सारे। सर्व ब्रह्मांड झूठा है और एक अपना माशूक साचा है। अपने माशूक का झूठ साच है, मतलब उनका जो ये झूठा तन भी दिख रहा है हमको, हमारे जैसा नासुती तन धारण करके आए हैं, पर वो भी साचा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर राजी महाराज की साक्षात बैठक है। श्री महाराज ठाकुर जी का तन आज तक गुम्मट जी में विराजमान है, तो उनका तो झूठा तन भी साचा हो गया। ऐसे ही सदगुरु महाराज का भी झूठा तन जो दिख रहा है वो भी साचा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर्व ब्रह्मांड का साच झूठ है। और सारे ब्रह्मांड में जिसको लोग साच कह रहे हैं, बोल साचे दरबार की जय, जयकारे लगाते रहते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि वो साचा दरबार है ही नहीं। वो तो हमारे धनी के एक इशारे में, अक्षर ब्रह्म के एक इशारे में ही खत्म हो जाएगा। जो साचा है वो सिर्फ उन्हीं का ही, वो नासुती तन भी साचा ही है। ये मान के उनकी सेवा करनी है हमें कि वो अखंड के हैं, वो यहाँ के हैं ही नहीं, क्योंकि वो हमें पार की बात बताने आए हुए हैं, वहां के सुख दे रहे हैं। अपने माशूक की अनहोनी हक्के करी, क्या अनहोनी करी कि वो इस ब्रह्मांड में आ गए और हमें भी साथ में, हम सब भी यहाँ पर आ गए। यही अनहोनी उन्होंने करी है। सर्व ब्रह्मांड की होनियों का सार है। जितने भी ब्रह्मांड आज दिन तक बने, सतलोक, द्वापर, और दूसरा कौन सा था बीच वाला? त्रेता द्वापर कलयुग, सब की होनियों का सार है। सब में उन्होंने आकर अपनी गवाहियां बता दी। सतलोक में जैसे पार्वती जी को शिव जी ने बताया तो वो ऊँगती रह गई और तोते ने जाके वो सुखदेव मुनि बने। फिर रामायण का आता है त्रेता में कि उन्होंने भी लक्ष्मण को कह दिया कि अगर तुझे और मुझे भी पारब्रह्म को जानना है तो कलयुग में मनुष्य तन में जीवन लेना, मनुष्य तन में आना पड़ेगा, तभी उनके सुखों को हम यहाँ पर ले पाएंगे। ये बात त्रेता में भी आ गई, द्वापर में भी श्री कृष्ण ने गीता में भी बता दिया, कलयुग में भी मोहम्मद साहब ने बताया आगे, फिर अब अपनी चली रही है लीला तब से। तो ये सारे ब्रह्मांड जितने भी बने,
ये उनकी एक अनहोनी का सार है, इसलिए बने। सब में उन्होंने अपने आने की गवाहियां पहले ही बता दी हमारे को, ये वही सार है। बिल्कुल, अंशु ब्रह्मांड ने क्लियर कर दिया बहुत अच्छे ढंग से। सुंदर साथ जी, आप लोगों को सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपने हाँ माशूक की जी। अनहोनी भी सर्व ब्रह्मांड की होनियों का सार है ना? अंशु, और कुछ आगे बढ़े? नहीं दीदी, आगे बढ़ो। हाँ जी। सो हे सुहागिन, शैतान की उत्पत्ति जो आम खलक है, तिनकी भिस्त दोजख 7 पाताल और 7 आकाश के तले ऊपर है, और आशिक दुल्हन की दोजक भिस्त माशूक की केहर नजर और मेहर नजर है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे सुंदर साथ जी? डॉली दीदी आप बताइए। मैं वीडियो ऑन किए बिना बोल दूं? हाँ, बोल दीजिए दीदी। हाँ जी, ये मतलब कह रहे हैं कि दुनिया वाले तो ये समझते हैं कि जो स्वर्ग और नरक है वो कहीं ऊपर नीचे अलग है इस दुनिया से, लेकिन जो ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, मोमिन है, उनका जो है स्वर्ग और नरक जो है सतगुरु की मेहर दृष्टि और केहर दृष्टि, यानी जब उनके सतगुरु उन पर दुख दिखाए तो मतलब दुख देना क्या है कि वो अगर अपनी केहर दृष्टि करते हैं तो इसका मतलब हमें नरक है, और जो मेहर दृष्टि है तो स्वर्ग है। उनकी नजर तले ही हमारा सब कुछ है। इत ही बैठे जागे घर धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। सब कुछ हमें ब्रज रास जागनी का जो है सुख अनुभव जो है हमें यहीं बैठकर ही सब कुछ प्राप्त करना है। तो मेहर भी यही है और केहर भी, यानी स्वर्ग नरक सब कुछ हमें उनकी हुक्म की दृष्टि जो है उसी में ही देखना है। बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? जॉली दीदी ने बता दिया अच्छी ढंग से। कहने का तात्पर्य महाराज जी का ये है, युगलदास महाराज जी का, कि दुनिया लोग ऐसा मानते हैं ना, जो शैतान की जिसको उत्पत्ति कही गई है, अबलीस की उत्पत्ति, ये जो सारी जीव सृष्टि है, ये लोग जो 14 लोक हैं, इनके शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब कोई जिसको ये लोग नरक कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के नीचे के लोकों में हो जाता है, और कहते हैं कि ये स्वर्ग की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊंचे स्थान पे जा रहा है, तो पृथ्वी के ऊपर जितने लोग हैं उसमें उसकी मुक्ति मानते हैं, तो उसको स्वर्ग कहते हैं। ऊपर स्वर्ग कहते हैं, नीचे नरक कहते हैं। इस तरह से उनके भाव होते हैं। इसी को उन्होंने कहा है, सो हे सुहागिन, शैतान की उत्पत्ति जो आम फलक है, जो जीव सृष्टि है, तिनकी भिस्त दोजक, उनकी भिस्त मतलब स्वर्ग और दोजक मतलब नरक, तो इसको 7 पाताल और 7 आकाश के तले ऊपर के है। वो नीचे के लोगों को नरक मानते हैं, ऊपर के लोगों को स्वर्ग मानते हैं, और पृथ्वी को कर्म क्षेत्र मानते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कर्म करने के लिए जीव यहाँ आता है, और अच्छे कर्म करता है तो ऊपर के लोकों में जाता है, बुरे कर्म करता है तो नीचे के लोकों में जाता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। लेकिन जो आशिक दुल्हन है उसकी दोजक और भिस्त, यहाँ पर उसी की तुलना में बता रहे कि परम धाम की रूहें हैं, उनके लिए दोजक और भिस्त क्या होती है? माशूक की कहर नजर और मेहर नजर, कि मतलब धनी की मेहर नजर हुई तो उसके लिए भिस्त हो गई, और माशूक की कहर नजर हुई तो उसके लिए दोजक हो गई। धनी से विमुख, धनी तो खैर हमसे कभी विमुख नहीं होते, लेकिन हम अपने ही कर्म से यदि उनसे विमुख हो गए तो हमारे लिए दोजक हो गई। हम उनके साथ निमग्न हो गए, हमने उनके साथ जो है प्यार कर लिया, रिश्ते को निभा लिया, तो हमारे लिए यही मेहर नजर है। मेहर और केहर नजर से मतलब यही है कि धनी की मेहर रूहों के लिए भिस्त है, और धनी की केहर जो है वो रूहों के लिए दोजक के समान है। उनका विरह उनके लिए दोजक के समान है। कोई और सुंदर साथ के दिल में कोई और भाव आ रहा है? विरह का भाव नहीं आ रहा मेरे विचार से तो दीदी।
दो कहर जग का नजर मतलब हम धनी मतलब के चरणों से जुदा हो गए। कहर को बता नहीं पा रही हूँ। कहर जैसे हम लोग ये कहाँ विरह मानते में हैं कि तो कहर वही करें, धन की मस्ती है। हाँ, कहर नहीं करते। मतलब ये है कि हम जब राज्य का हुक्म ना माने हाँ और हम माया में लिप्त हो जाते हैं तो उनकी हाँ। कहर दृष्टि समझो। कहने का मतलब हमारा संबंध जुड़ गया तो मेहर हो गई। संबंध अगर हमने अपने ही कर्म से तोड़ लिया तो कहर हो गई एक तरह से। हाँ बस याद राज्य दिलाते के हैं चरणों हमको, से याद जुदा हो गए, दिलाएंगे। दूर हो गए हम अगर, तो कहर नजर हो गई। हाँ, उसी हाँ, को ही वही मैंने हमारी विदा जो के रूप दोजख में हो कह गई। दिया था। हाँ, विरह हाँ, विरह शब्द नहीं मिलेगा। कि हुक्म को ना मानना और माया में मगन हो जाना। हाँ जी, हाँ जी। वो हमें याद दिलाते हैं ना, फिर हमको वापस अपने चरणों में लेने के लिए, उस नजर को शायद यह कहते हैं। कहने का मतलब है धनी से मिले तो वारी वारी हो गई भिस्त, और धनी से जुदा हो गए तो फिर सब कुछ बेकार, फिर क्या वारी वारी, फिर तो कहरी कहेंगे उसको। ये वाला भाव है। कहर का मतलब यहाँ ऐसे भी है ना, ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जावे। इसका मतलब वो नहीं है कि हमें राज्य दुख देते हैं, यानी भाव शब्दों को नहीं पकड़ना, भाव को समझना, ये बात है। जो रंचक नजर माशूक की आशिक के ऊपर फिर जावे, तो आशिक को साची दोजख यही है। आगे उन्होंने क्लियर कर दिया भाई सुंदर साथ जी, हम आगे तो बढ़े पहले। जो रंचक नजर माशूक की आशिक के ऊपर फिर जावे, तो आशिक को साची दोजख यही है। और जो माशूक की मेहर नजर भरपूर है, तो आशिक की यही पूर्ण भिस्त है। आगे उन्होंने क्लियर कर दिया। धनी की नजर आप पे पड़ी रह जाए, मतलब आपका करेक्शन जुड़ा रह जाए, धनी से नजर मिल जाए, तो यही मेहर नजर है। और अगर आशिक की साची नजर जो है आपसे फिर जावे, फिर जाने से मतलब है आपका करेक्शन पल भर को भी टूट जाए या कितनी भी देर के लिए टूट जाए, यही आपके लिए दोजख है। इस भिस्त सिवाय आशिक जीव सृष्टि की भिस्त पर पैजार मारता है, और ज्योंकर अज्ञानी प्राणी मरने को डरता है, योंकर आशिक हकीकी माशूक की कहर नजर से डरता है। क्या कह रहे हैं? इस भिस्त सिवाय आशिक जीव सृष्टि की। सुंदर साथ जी कहीं से शोर आता है, सुंदर साथ थोड़ा सा खबरदार रहे, इसमें वो रिकॉर्डिंग में सब आता है, किसके यहाँ से आ रही है। अमित कुमार जी आपका माइक खुला हुआ है और वो बराबर जो है डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो इस भिस्त सिवाय आशिक जीव सृष्टि की भिस्त पर पैजार मारता है। ये क्या भाव है? मतलब अपनी भिस्त उनको अच्छी लगती, धनी की नजर हम पे पड़ी रहे, यही आशिक रूहों को है। उनको जो जीव सृष्टि जिसको भिस्त मानती है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो उसको ठोकर मार देते हैं। यानी कि उनके जो स्वर्ग है, हाँ, जिसको जीव सृष्टि स्वर्ग कहती है, उनको उस स्वर्ग से मतलब ही नहीं है, उसको तो वो पल भर के में ही ठोकर मार देते हैं। उनको तो अपने धनी की ही भिस्त चाहिए, यानी कि उनसे ही कनेक्शन चाहिए, उनका ही नजर उन पे पड़ी रहे, यही आशिक रूहों की भिस्त है। उस भिस्त के सिवाय वो जिसको दुनिया वाले स्वर्ग कहते हैं, उसको वो ठोकर मार देती है। और ज्योंकर अज्ञानी प्राणी मरने को डरता है, योंकर आशिक हकीकी माशूक की कहर नजर से डरता है। जैसे कि एक अज्ञानी जीव सृष्टि होती है। आप बोलिए सुंदर साथ जी, मैं म्यूट कर रही हूँ जरा ट्रेड। हाँ, जो जीव सृष्टि है वो तो मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जो ब्रह्म आत्माएं हैं वो माशूक की कहर नजर से डरते हैं कि उनकी नजर कहीं हमसे जुदा ना हो जाए, इस बात से डरते हैं। उन्हें यहाँ की जीवन मृत्यु का कोई डर भय नहीं रहता, वो निर्भय हो जाते हैं। तो हमें धनी से हमारा जब संबंध हो जाता है, तो सबसे पहली बात यही है कि हमें जन्म मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, सुख दुख का भय खत्म हो जाता है। यही मेहर और कहर है। तो वो आशिक जो है माशूक की बस नजर तले ही रहना चाहता है कि उसकी नजर हमसे जुदा ना हो जाए। बिल्कुल। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। हुक्म का पालन नहीं करा सतगुरु महाराज की, अगर हुक्म का पालन नहीं करा तो इसी बात से चाहे वो कहर नजर नहीं करते कभी भी, वो कोई टिट फॉर टैट थोड़ी करते हैं, पर जी खुद जी के दिल में ये डर रह जाता है कि मैं हुक्म का पालन नहीं कर रही तो कहीं मैं राजी के चरणों से जुदा ना हो जाऊं। ये तो बिल्कुल सही है ना कि जीवन और जीने और मरने से रूहें नहीं डरती हैं, ना ही वो सुख दुख से डरती है, वो खाली धनी से जुदा ना हो जाए इसी से ही डरती है, बस यही उनका डर है उनके दिल में। हाँ, यही कहर नजर, हमारे लिए तो यही कहर हो गया। हमारे लिए यही कहर नजर है कि बस ध्वनि से संबंध बना रहे, उन्हीं की चिंतन करते रहे, उन्हीं के सेवा पूजा करते रहे, मंथन करते रहे, जुड़े रहे, मतलब किसी भी ढंग से धनी से जुड़ाव बना रहे। और जुड़ाव जब नहीं होता है तो घबराहट होती है रूहों के दिल में, तब एक अजीब सी जो है टीस रहती है, घबराहट रहती है। तो जो अभी भी सुंदर साथ कहते हैं कि सुबह मंथन हो जाता है तो पूरा दिन अच्छा बीतता है, अभी किसी भी एक दिन नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जीवन में जो हम करते हैं धनी से जुड़ाव से, और अगर वो नहीं होते हैं तो रूहों के दिलों में एक अजीब सी हलचल पैदा होती है, तो वो वही उनके लिए कहर नजर है। किस वास्ते कि वेद कतेब में हादी माशूक का जो दिल है तिसको अरस करके लिखा है, और किबला हकीकी कही के लिखा है। सो हे सुहागिन, अब इसका मगज मायना समझो कि जिसको हादी माशूक ने डार दिया है सो अरस अजीम निजधाम से गिर गया, फिर वह अनंत कोटि उपाय से निजधाम को नहीं पहुंचत है। बताइए सुंदरसाद जी। किस वास्ते कि वेद कतेब में हादी माशूक का जो दिल है इसको अरस करके लिखा है। इसका मतलब तो ये है कि शास्त्रों में भी लिखा है और अपनी वाणी में भी लिखा है कि हादी जो मतलब हमारे सदगुरु महाराज है उनके दिल को अर्श करके लिखा हुआ है। इसकी गवाहियां जगह जगह ली गई हैं। किसको अरस करके लिखा है और किबला हकीकी कह के लिखा है, और ये भी कहा है कि उनका दिल हकीकी किबला होता है, मतलब मंदिर होता है, खुदा का मंदिर होता है उनका दिल, सतगुरु का। सो हे सुहागिन, अब इसका मगज मायना समझो, इसका मतलब गहरी बात आप समझो कि जिसको हादी माशूक ने डार दिया है सो अरस अजीम निजधाम से गिर गया है। मतलब सतगुरु की नजर अगर तुमसे हट गई तो समझो तुम परमधाम से नीचे गिर गए, एक कहने का भाव है। अपने शब्दों में बताइए सुंदर साथ जी और अच्छे ढंग से। मगज मायना यानी कहते हैं ना गुज का गुज, बातून का बातून समझना है ना। मगज कहते हैं ना गिरी को, पहले बादाम का ऊपर का छिलका उतारे फिर अंदर का छिलका फिर अंदर से गिरी निकलती है ना, तो ये मगज मायना का वो मतलब है। गुज का गुज यानी बातून का बातून, तो यानी सब बातों का सार होता है ना। सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब फो, ये अपनी पद्धति में भी आती है सारी बात ये। और अभी बात कह नहीं रहे थे कि रूहों को जन्म मरण से और सुख दुख से डर नहीं लगता था। ये ऐसा थोड़ा नहीं है, जब चले थे क्या नहीं था, हर एक चीज क्या हावी नहीं हो जाती थी, दुख सुख कुछ भी है। लेकिन वो क्या हो गया, धीरे धीरे मेहर होते 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 अब तब ये बात कह सकते हैं हम। और अभी भी ऐसा थोड़ा नहीं कि कोई दुख नहीं आए तो नहीं, अभी भी हमारे अंदर परिपक्वता आई नहीं है। हम ये बात ज्ञान से चाहे कह रहे हैं, अभी थोड़ा नहीं आई है। अभी भी कई बातों में क्या हम घबरा नहीं जाते, यानी अभी भी हम कहते हैं ना हमारी टेस्टिंग होती है। अभी भी हमें राज्य कहते हैं ना, हम देखते हैं भी कितनी कसौटी पर खरे उतरी है, कस ना पाई कसौटी भी ना। यानी अगर सोने को 16 बार तपाया जाता है तब वो कंचन होता है, तो राज्य के अपनी रूहों को बिना कसनी किए ले जाएंगे। ये बात आ रही है मेरे को समझ में। मगज मतलब तो बीज होता है ना, मगज मतलब बीज जैसे कहते हैं वही सार से ही मतलब हो गया ना, सार का सार। सार का सार है क्या, ये क्या बता रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं? सार का सार तो है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं महाराज जी, क्या सार का सार है? मूल बात तो यही है ना जो शुरुआत से ही कहे जा रहे हैं कि माशूक की मेहर नजर और कहर नजर, कि उनकी नजर तले रहना ही सार का सार है, सारी बातों का सार है। कि ऊपर तले ना अर्श क्या मोमिन कलूब, ये भी बता दिया। तो अगर हम उनकी नजर हमसे हट जाती है तो हम
दोजख में आ जाते हैं। ये मतलब है कि हम उनकी नजरों से कभी ना हटे, यानी वो हमारी नजर में समाये रहे। मतलब तो ये है ना, करना तो हमें है, आशिकी हमें निभानी है। अब राजी महाराज ने तो अपनी आशिकी निभा दी, आ भी गए साथ, सब कुछ समझा भी दिया, बता भी रहे हैं कि क्या असल है क्या नकल है। तो फिर भी अगर हम ना समझे और उनकी नजरों से हम दूर हो जाए, यानी उनके चरणों से दूर हो जाए, उनकी नजर क्या है, उनके चरण ही, यानी हमारी सुरता उनके चरणों में लगी रहे। अगर हम उनकी चरणों से दूर होते हैं तो परम धाम से निज धाम से, कहते हैं ना, अर्श से गिर गए। तो यही बात उन्होंने युगलदास जी समझा रहे हैं कि बस जीव को हम आत्म स्वरूप जब मान चुके हैं तो हमें आत्म वाली रहनी में ही रहना है, उनकी नजर को ही असल समझना है, उनके चरणों का ध्यान करते रहना है। और जिसको हादी माशूक ने अपने अरस दिल पर चढ़ाए लिया, वह अनंत कोटि गुना करके उस जिमी में रह नहीं सकता, कोटि विषय निर्धाम पहुंचेगा। और जो धनी की नजरों में चढ़ गया, मतलब जो सदगुरु की नजरों में चढ़ गया, उनके चरणों का जिसने ध्यान कर लिया, उससे जुड़ गया, वो चाहे कोई भी गुनाह करे, वो उनके दिल पर चढ़ गया, यानी कि वो परमधाम पहुंच गया एक तरह से। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि उनकी कहर नजर यानी कि तुम परमधाम से दूर हो गए, उनकी मेहर नजर यानी कि तुमने कितने भी गुनाह किए हो, समझो सब माफ हो गए और तुम परमधाम पहुंच गए। ये कहने का भाव है। फिर किसी सुंदर साथ की तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। सुंदर साथ जी, क्योंकि सबने बोलना होता है इसलिए मैं इसमें माइक क्लोज नहीं करती, लेकिन अपने आप से ही अपने माइक को चेक करें कहाँ से आ रही है। दीदी उषा आंटी का माइक खुला हुआ है, उनको पता नहीं होगा शायद। हाँ, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो सुंदर साथ जी, वैसे तो समय तो अब बिल्कुल खत्म ही हो गया है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें दीदी एक बात ये आ रही है ना, किबला हकीकी कह के लिखा है। हाँ जी। तो वेद कतेब में कह रहे हैं ना कि उनके दिल को ही अर्श बोला गया है और किबला हकीकी कह के लिखा है। तो अर्श मतलब, अर्श में तो राज्य के दिल में रूहें भी हैं, श्यामा जी भी हैं, सब कुछ है। तो हम उनके दिल में सब, वो अपने दिल में जहाँ राज्य बैठे हैं, रूहें बैठी हैं, सबको लेकर बैठे हैं ना वैसे तो, पर नजर से गिर गए, मतलब उनके दिल में तो रूह वो थी पहले से, पर अब जब हम उनके अगर हुक्म के तले नहीं खड़े हो रहे तो कहर नजर तो क्या, उनकी नजरों से हम गिर गए। नजर में ही उठना है और नजर में ही गिर रहे हैं, तो कहर नजर में हम नजर से गिर गए, और अगर हम हुक्म के तले खड़े हैं तो वो हम भिष्म के सुख में पहुंच गए, उनके दिल में बस गए। उन्होंने इसको निजधाम करके कह दिया, मतलब एक तरह से सदगुरु की नजर में उठना, सदगुरु की नजर में गिरना ही धनी की नजर में उठना और धनी की नजर में गिरना है एक तरह से। वो कह रहे हैं अर्श अजीम निजधाम से गिर गए, मतलब उनकी नजर से गिर गए, क्योंकि वही तो अर्श है। बिल्कुल। भाव ये भी तो है ना कि अगर सदगुरु की पहचान नहीं करी और उनको नहीं समझा, तो फिर मतलब जीव, कहने का भाव ये है कि जीव को फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये एक सुनहरा अवसर